एक कहानी आती है बहुत प्यारी। संत थे, जा रहे थे, रास्ते में कुछ अपराधी तरह के बच्चे मिल गए। अब वो जो बच्चे थे उनको परेशान करने लगे। संत कुछ बोले नहीं, चुपचाप सहन करते रहे। रास्ते में एक नदी आई, नदी आई तो नाव में चढ़े वो बच्चे भी चढ़ गए, और जो बच्चे थे वो उनको फिर परेशान करने लगे। अब वो संत जो थे वो प्रार्थना करने के लिए, साष्टांग नमस्कार करने के लिए नीचे को झुके। जैसे ही उनने अपना सिर नीचे को किया, वैसे ही उसमें से एक गुंडा तरीके का बच्चा था, उसने एक जूता लिया और सर पे मार दिया। अब जैसे ही घटना घटी वैसे ही जोर की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में जो आवाज़ थी वो बोली कि मैं गायत्री माता हूँ, तू कहे तो अभी नाव पलट दूँ, तू कहे तो अभी इन बच्चों को इनके कुकर्म की सजा दूँ, नाव पलट दूँ। तो संत बोले कि माँ आप तो गायत्री माता हैं, आपको पलटना है तो आप नाव मत पलटिए, आप इनकी बुद्धि को पलटिए। आपको पलटना ही है तो इनको सन्मार्ग पर लेकर के आइए। तो माँ गायत्री की आवाज़ दोबारा से आई, बोली बिल्कुल सही बोलता है, तेरी परीक्षा लेने के लिए ही पहली आवाज़ आई थी। जो सन्मार्ग पर लेकर के आती हैं वही गायत्री माता है। व्यक्ति भटक गया है, उससे गलतियां हो रही, सब जानते हैं, हमको भी पता है, उसको भी पता है, समाज को पता है, उसको अपने हृदय में पता है कि मैं गलत चल रहा हूँ। उसको गलत के लिए दंडित कितना करेंगे? हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो यदि भटक गया है तो सही मार्ग पर लौट करके आए, उसके अंदर की वो चेतना जागे जो उसे स्मरण कराए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। इसीलिए इतना प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाम हुआ है मित्र। मित्र जो हमें पापों से दूर करे, सन्मार्ग की ओर लेकर के आए, जो हमारे जीवन के गुणों को प्रकट करे, हमारे जीवन के अवगुणों को दूर करता चला जाए, जो आपत्ति के काल में हमारा साथ न छोड़े। और शास्त्रों में मित्र के लिए एक और उद्बोधन आया है, एक और शब्द आया है, क्या? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को मित्र कह करके पुकारा गया है। क्यों? कर्म साक्षी जगत चक्षु, हमारे सारे कर्मों के साक्षी वो हैं, और पूरा विश्व ही जिनकी आंखें। इससे बढ़कर के सीसीटीवी आज तक बना नहीं और कभी बनने वाला नहीं। वो जो भगवान सूर्य है वो तो दुनिया के सबसे बड़े सीसीटीवी है। जब से दुनिया बनी है तब से हर व्यक्ति का किया गया हर कर्म उसके साक्षी है। वो हर चीज वहां पर स्टोर हो रही है, उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है। समय आने पर हमें याद दिला देते हैं कि हमने किया क्या था। और उस दृष्टि से देखें तो गायत्री माता यही करती हैं, याद दिलाती हैं कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्याप्त है। उसको अपना साक्षी बनाकर हर कर्म को करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से स्मरण करके जाएं कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं। आप लोग ट्रेन में एक व्यक्ति का टिकट करा करके आए होंगे, पर जब जा रहे हैं तो 3 लोग आपके साथ सफर कर रहे हैं। आपके साथ आप अकेले आए, माँ गायत्री भी जा रही है, गुरुदेव और माता जी भी जा रहे हैं, और ये याद दिलाते जा रहे हैं कि आपके संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तो वो हैं ही, आपके कर्म के साक्षी भी है। वो एक संत की कहानी आती है कि संत थे, मार्ग में जा रहे थे, चोरों का एक काफिला जा रहा था। तो चोरों ने कहा कि अरे हमारे साथ चलो, हमें एक व्यक्ति की जरूरत है। अच्छा ठीक, चल दिए। संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्या, जहाँ चाहेंगे वहाँ चल देंगे, चल दिए। वो जाकर के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब जब चोरी करने के लिए घुसे तो बोले कि देखो तुम्हारा एक काम है। क्या काम है? बोले तुम बाहर को बैठे रहना, और यदि मालिक जगे तो बताना, मालिक जगे वैसे हमें सूचित करना। ठीक, जैसे ही अंदर गए और जैसे ही उन्होंने चोरी करनी शुरू करी, वैसे ही वो जोर से चिल्लाए, अरे मालिक जागा हुआ है, मालिक देख रहा है। भागे भागे आए तो देखा मालिक तो सो रहा है। बोले अरे तुमने बेकार में ही हम लोगों को बुला लिया, मालिक तो सो रहा है। बोले अरे ये मालिक सो रहा है, दुनिया का मालिक तो जाग रहा है, दुनिया का मालिक तो हर क्षण देख रहा है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता और गायत्री की शक्ति हमें याद दिलाती हैं कि वो मालिक हर क्षण जगा हुआ है, कभी सोता नहीं है। हम सो सकते हैं, दुनिया सो सकती है, पर वो हर क्षण जागा हुआ है, जागृत है, जीवंत है, उसकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है, और ये याद रखता है कि हमने कर्म क्या किया। औरों से छुपा सकते हैं, उससे छुपा पाने की सामर्थ्य नहीं।
इसलिए माँ गायत्री का मंत्र हमें सतपथ पर लेकर के आता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।